नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 खबर। शुरुआत करें प्रयागराज की खबर के साथ, जहां संगम किनारे चल रहे महाकुंभ का आज 29वां दिन है और अब तक संगम में 41 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब सबको 12 फरवरी का इंतजार है, जब माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले महाकुंभ में इस वक्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं इस वक्त प्रयागराज। 12 तारीख के माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले प्रयागराज जाने वाले करीब सभी रास्तों पर 5 से 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। कानपुर से प्रयागराज जाने वाले हाईवे की बात करें तो वहां तो करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। लखनऊ से महाकुंभ की तरफ जाने वाले हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। गाड़ियां जहां हैं वहां फंसी हुई हैं, रेंगती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। जौनपुर से प्रयागराज जाने वाली हाईवे पर भी 9 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। तो इस वक्त प्रयागराज के आसपास तमाम जो रास्ते हैं खचाखच भरे हुए हैं गाड़ियों से। और ये संगम क्षेत्र की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आपको भारी भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले लोगों का आना जारी है। लोग अपनी प्राइवेट कार्स में पहुंच रहे हैं, बसों में पहुंच रहे हैं, मिनी बसेस के जरिए पहुंच रहे हैं। तो जिसको जो साधन मिल रहा है वो उसके जरिए प्रयागराज के संगम में जाकर स्नान करने के लिए उत्सुक है। और यही वजह है कि सैकड़ों की भीड़ इस वक्त प्रयागराज में पहुंची है। जो 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संगम नोज की तस्वीर है। तो संगम नोज, जहां पर कि 3 नदियों का संगम है, और संगम में इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आएंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे। कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, कटनी, जबलपुर, सिरोही, ये वो इलाके हैं जहां से लोग रास्तों के जरिए प्रयागराज आ रहे हैं। और प्रयागराज के चारों तरफ जो सड़कें हैं जो इसे दूसरे इलाकों से कनेक्ट करते हैं, वहां पर लंबे जाम लगी हुई है, लंबी गाड़ियों की कतार नजर आ रही है। चित्रकूट से प्रयागराज हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम है। इस जाम की वजह से महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु कहीं 10 घंटे से फंसे हैं तो कहीं पर 24 घंटे से सड़कों पर रुकने के लिए मजबूर हैं। जाता है कि प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। आप लोग दूसरे स्टेशन पर चले जाएं। माघी पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में महाजाम। संगम नोज से हाईवे तक सब कुछ फुल। जगह जगह फंसी गाड़ियां, परेशान श्रद्धालु। माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले प्रयागराज में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर कोई महाकुंभ में स्नान की इच्छा के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। सड़कों से लेकर हाईवे और रेलवे स्टेशनों तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज की तरफ आने वाली सड़कों और हाईवेज पर भीषण जाम लग गया है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह पैक हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद प्रयागराज में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम पेंटुम पुल पे मौजूद हैं और ये पेंटुम पुल सीधा संगम की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं पूरे पेंटुम पुल पे खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त बढ़ी हुई है। आने जाने वाले लोग दोनों ही अगर आप देखेंगे तो आपको इस वक्त पेंटुम पुल पे बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आएगी। न केवल पेंटुम पुल बल्कि प्रयागराज पहुंचने वाले जितने रास्ते हैं 25 से 30 किलोमीटर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। अगर आप घाटों की तस्वीर देखेंगे तो ये संगम घाट के अलावा दूसरे घाट हैं और यहाँ पर भी आपको भीड़ को देख के अंदाजा लगेगा कि फिलहाल प्रयागराज में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है। न केवल डाइवर्जन करना पड़ रहा है बल्कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि अब श्रद्धालु ज़्यादातर जिनकी ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो पाई वो गाड़ियों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में जगह जगह रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही को बीच बीच में बंद करना पड़ रहा है
जिस वजह से लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गाड़ियों का क्या हाल है अभी प्रयागराज में एंट्रेंस पॉइंट पर, कैसी भीड़ है? यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है और बहुत जाम लगा था। हम लोग 10-15 किलोमीटर हम लोग पैदल आए, चल के वहाँ गाड़ी खरीद करके। तो गाड़ी पार्क करनी पड़ी? जी, पार्क करके 10-15 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए। कितने घंटों का जाम है, कितने घंटे फंस के आए? और भैया लगभग हम लोग 17-18 घंटे जाम में फंसे थे। लाखों लोग हर घंटे संगम नोज पर स्नान करने पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए संगम नोज पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यूपी पुलिस और बीएसएफ जवान लगातार श्रद्धालुओं को अलर्ट कर रहे हैं। क्राउड मैनेज करने के लिए जैसे जैसे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता है, वैसे ही रास्ते से रस्सियों से बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोक दिया जाता है। संगम क्षेत्र के कई रास्तों को वन वे तो कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को कई किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है। भीड़ तो बहुत है पर व्यवस्था बहुत परेशानी हुई है हमें, बहुत ज़्यादा हम चल के आए हैं और मतलब बिल्कुल भी कोई कन्वेंस का मतलब नहीं है। हर जगह जाम है, हर जगह उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हमें। और मतलब इतना लंबा रास्ता पैदल का जो हम कभी आज तक चले नहीं, मतलब 15-20 किलोमीटर चल के हम आए हैं इतनी दूर से। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। महाकुंभ के लिए बनाई गई सभी पार्किंग फुल है। रोडवेज बस से आने वाले लोग बस स्टैंड से संगम नोज तक पैदल ही जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ आने वाले सभी 7 रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। कौशाम्बी जिले में टोल प्लाजा की वजह से गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। इसके कारण 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। महाकुंभ के चलते कानपुर प्रयागराज हाईवे पर बुरी तरह जाम है। दिल्ली से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज पहुंचने का यही एक रास्ता है, लेकिन कानपुर और कौशाम्बी में जगह जगह जाम से परेशानी हो रही है। लखनऊ से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते का भी यही हाल है। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ में कई किलोमीटर लंबा जाम है। हजारों की संख्या में गाड़ियां हाईवे पर जहां तहां फंसी हुई हैं। भैया ये 48 घंटे हो गए हैं, जाम 1 मिनट के लिए भी गाड़ियां हटी नहीं है। क्राउड बहुत ज़्यादा है। जितना हो सके बाहर के लोगों को गाड़ी वहीं रोक के, कोखराज में ही रोक के उनको शटल बस से इलाहाबाद लाया जाए। नहीं, पब्लिक बहुत परेशान है। वॉशरूम के लिए दिक्कतें हैं, लेडीज़ें बहुत दिक्कत हो रही हैं। तो ट्रैफिक की वजह से ही है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इस कारण बस छोड़ दी। बस में तो कल शाम से चले 4 बजे से और अब सुबह पहुँचे। यहाँ जो परेशानी हुई है वो तकरीबन 6 घंटा सिर्फ हमें यहाँ संगम से यहाँ तक हुई है सर। बाकी और कहीं जाम नहीं मिला है हमें इतना, जितना यहाँ मिला है सिर्फ इतने जगह में। बहुत ज़्यादा इतना जाम है, परेशान हो गए। हमारे पापा परेशान हो गए। हम कल 7 बजे के चले और अब आके पहुँचे हैं, इतना ट्रैफिक मिला है। जी हम तो चले थे कल सुबह 9 बजे निकले थे हम दिल्ली से और पहुँचे हैं यहाँ पर कानपुर पहुँचे हम रात 2:30 बजे और फिर सुबह 2:30 बजे वहाँ से फिर चल दिए कानपुर से और यहाँ पहुँचे हैं अभी। कुछ ऐसा ही हाल जौनपुर से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते का भी है। महाकुंभ में भीड़ ज्यादा होने की वजह से जौनपुर से प्रयागराज रूट पर पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। इसके चलते रास्ते पर कई जगह जाम लगा हुआ है। जौनपुर से प्रयागराज की दूरी महज 101 किलोमीटर है, लेकिन लोगों को ये सफर तय करने में 20 से 24 घंटे लग रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए बिहार और बंगाल से लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वाराणसी से प्रयागराज रूट पर जाम होने से लोग रास्तों में ही फंसे हुए हैं। लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों एक ही जगह खड़े हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल मिर्जापुर से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं का भी है। लोगों को 88 किलोमीटर का सफर करने में 24 से 30 घंटे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं का हाल तो और भी बुरा है। सीहोर, जबलपुर पर लंबा जाम लगा है। लोगों की नजर जहां तक जा रही है, कतार में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। पुलिस के जवान हाईवे में फंसे लोगों को पानी और खाने का पैकेट बांट रहे हैं। हाईवे के आसपास के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हाईवे पर गाड़ियां इतनी हैं कि ये सारे इंतजाम नाकाफी दिख रहे हैं। रीवा से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भी लंबा जाम है। पुलिस ने महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाईवे पर ही जगह जगह गाड़ियों को रोक दिया है।
जिससे प्रयागराज में गाड़ियों को आसानी से पहुंचाया जा सके। जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे जा रही है, इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहेंगे। हम लोग अभी यहाँ पे जो कि यात्रीगण अलग अलग स्टेट से, साउथ से भी, गुजरात से भी बता रहे हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, सभी जगह से यहाँ पे लोग हैं, आए हुए हैं गाड़ियों से। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे हम लोग पानी का और बेसिक जो फूड है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए पुलिस के हमारे सभी कर्मचारी जवान जो हैं वो मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबकी सेवा हो सके। 132 किलोमीटर से रीवा प्रयागराज रूट में पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को रोक दिया है। यही हाल प्रयागराज चित्रकूट हाईवे का भी है। 126 किलोमीटर के रास्ते में पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है, इसके चलते लंबा जाम लगा हुआ है। सूचित किया जाता है कि प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है, आप लोग दूसरे स्टेशन पर चले जाएं। महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयाग स्टेशन को पूर्णिमा से 3 दिन पहले ही बंद कर दिया गया है। पहले रेलवे ने संगम स्टेशन को 11 फरवरी से बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन महाकुंभ में अचानक भीड़ बढ़ जाने की वजह से इसे 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। प्रयाग स्टेशन के बंद होने से यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कराकर लोगों को दूसरे स्टेशन जाने को बोल रहा है। सूचित किया जाता है कि प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है, आप लोग दूसरे स्टेशन पर चले जाएं। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ, इसलिए आज से ही हम लोगों ने प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्रयागराज जंक्शन पे एंट्री एग्जिट था कि जैसे एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से होगी और एग्जिट सिविल लाइन साइड से होगा, इसी प्रकार से यात्रियों को जो अनारक्षित श्रेणी के जनरल क्लास के यात्री हैं उनको प्रवेश यात्री आश्रय शेड, जो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं, उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 5 के माध्यम से, जो उनके लिए यात्री आश्रय शेड बनाया गया है, उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने लागू कर दी हैं। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर दिया गया है। वहीं देश के दूसरे शहरों से प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में अचानक भीड़ बढ़ गई है। लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों में चढ़ना उतरना भी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके लोगों में महाकुंभ के प्रति अपार आस्था है, जो तमाम परेशानियों के बाद भी लोगों के हौसले को बनाए हुए है। और देश के अलग अलग शहरों में जो लोग हैं वो अगर प्रयागराज आने वाले हैं तो ध्यान रखिए कि जो सड़कें हैं पूरी तरह से जाम से भरी हुई हैं और जो हाईवेज हैं वहां पर लोग घंटों फंसे हुए हैं, जिसके चलते महाकुंभ पहुंचने में श्रद्धालुओं को खासी परेशानी हो रही है। अब शहर से सभी एंट्री पॉइंट पूरी तरह से जाम से पैक हो चुके हैं और कानपुर प्रयागराज की अगर हम हालत बताएं तो आप समझ सकते हैं कि कानपुर से प्रयागराज की जो दूरी है करीब 208 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और 208 किलोमीटर तक आने के लिए आपको महज करीब 3-3.5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा वक्त लग रहा है। लखनऊ से प्रयागराज आने के लिए आप देखिए 195 किलोमीटर है, यहां पर आने के लिए करीब करीब आपको 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब भी 5 घंटे नहीं, लोगों तो कई घंटे तक यहां पर फंसे हुए हैं। अब प्रयागराज से अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं जौनपुर की जो दूरी 101 किलोमीटर है, महज आपको 3 घंटे लगने चाहिए, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगता है अमूमन जो आम दिन होते हैं। लेकिन अगर आज आप सोच रहे हैं जौनपुर से प्रयागराज आएंगे तो आपको हो सकता है कि पूरा दिन बिताना पड़े, तब जाके शायद आप प्रयागराज पहुंचे। अब सोचिए वाराणसी भी आपको हम दिखा रहे हैं, तो वाराणसी से भी जो करीब करीब 3 घंटे का वक्त लगता है, वहां से भी आज लोगों को पहुंचने में काफी देर हुई है। चित्रकूट से आप देखिए 126 किलोमीटर का फासला है, 126 किलोमीटर का फासला भी तय करने में आपको 4 घंटे से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। लेकिन आज इस वक्त जो हालात है वो इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं ट्रैफिक को लेकर कि लोग 2 दिन तक फंसे हुए। रीवा से देखिए 132 किलोमीटर का रास्ता है, ये भी करीब करीब 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए रीवा से आने के लिए प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज पहुंचने के लिए आप कहीं से भी पहुंचे आपको 10-12 घंटे तो लग ही रहे हैं, हो सकता है कि उससे ज्यादा वक्त भी आपको बिताना पड़े। मिर्जापुर तो महज 88 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहां पर
कुछ घंटे में नहीं पहुंच पा रहे, यानी कि 88 किलोमीटर 2.5 घंटे में आपको पहुंचना चाहिए प्रयागराज, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि लोग यहां पर 10-12 घंटे तक फंस जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने वाराणसी से आपको बताया था महज 3 घंटे का फासला 122 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन इसे पूरा करने में लोगों को ट्रैफिक की वजह से आज के वक्त में कई घंटे लग जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आप कहीं से भी प्रयागराज आना चाह रहे हैं तो आपको जाम से सामना करना पड़ेगा। अब कानपुर से प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर जगह जगह जाम लगा हुआ है। कौशाम्बी टोल प्लाजा के पास तो कई किलोमीटर तक जाम देखा गया। अब कौशाम्बी टोल प्लाजा के पास लगे जाम से लेटेस्ट जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हाईवे पर किस कदर गाड़ियां यहां पर रेंगती हुई नजर आ रही है। ड्रोन के जरिए भी मैनेज किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको धीरे धीरे निकालकर आगे भेजा जा सके। अब पुलिस प्रशासन लगा तो है, लेकिन जो गाड़ियों की तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से नदी में पानी लगातार बहता रहता है उसी हिसाब से यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसका फ्लो देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी थोड़ी सी भी जगह सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। खासतौर पे प्रयागराज के आसपास सबसे ज़्यादा हालात खराब हुए हैं। उसी तरह से जो सड़कें शहर से निकल रही है, चाहे वो लखनऊ हो, इसके अलावा वाराणसी हो, इसके अलावा जौनपुर हो, जो सड़कें सीधा जोड़ती हैं प्रयागराज को, उन सड़कों पे हेवी ट्रैफिक है इस वक्त। 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हम लोग इधर से लौटे, उसके बाद भी वहाँ लगभग रात से गाड़ियों को रोका गया था वहाँ से, उसके बाद कोई भी नहीं जा रहा है। वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, उससे बहुत परेशानी हो रही है सबको। लगभग 2 दिन से जाम में फंसे हुए हैं। क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे? क्या जाम का तो समझिए बहुत खराब भी व्यवस्था है। बाकी अंदर जो है आपका प्रयागराज में संगम है, वहाँ पे व्यवस्था अच्छा है। वहाँ पे व्यवस्था की कमी नहीं है। जैसे हम लोग गंगा स्नान किए तो वहाँ पे NDRF का टीम भी है, आपका लोकल पुलिस भी है। उस जगह पे व्यवस्था है, पूरा साफ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाकी क्या है, आपको संगम में जाने के लिए व्यवस्था गड़बड़ है। मैं अभी मौजूद हूँ कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा पे, जहाँ पे लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जो सुबह से जाम में है। आइए लोगों जानते हैं क्या राजस्थान से आए, जयपुर जिले से आए हुए हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है जाम में? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ जाएंगे? सुबह से 4 बजे से फंसे हुए हैं। क्या प्रशासन ने कुछ काम नहीं? पीछे से फिर से कानपुर करने के बाद ये पोजीशन हो रही है। लोगों की दिक्कतें जाम में है, लोग जाम लगा हुआ है। आइए लोगों को जानते हैं व्यवस्था कभी नहीं, अव्यवस्था फैली है पूरे कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद तक। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसी सरकार को जो बच्चे भी मर रहे हैं और सबको मरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लोगों को अनेक तरह के बता रहे हैं कि प्रयागराज में जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देखिए लोगों काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं प्रयागराज जाने के लिए महाकुंभ में। और जो लोग काफ़ी सुबह की लाइन लगाए हुए हैं और जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु जाने के लिए प्रयागराज जो लंबी लाइन लगी हुई है, श्रद्धालु जा नहीं पा रहे हैं। ट्रैफिक लगी हुई है, लगाई जा रही। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप लोग?